उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी आदेश की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है। दरअसल इस आदेश के अनुसार कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। हालांकि इसको लेकर न केवल विपक्षी दल बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। वैसे बात कर लें काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर परिसर के आसपास के जो गेट हैं वहां पर भी विभिन्न धर्मों के लोगों की दुकानें हैं। इस पर मंदिर प्रशासन क्या कुछ सोच रहा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरु जी, प्रशासन के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, प्रशासन के आदेश का क्या मंतव्य है पहले समझना चाहिए। मंतव्य बहुत साफ है कि जो भी सामान जो भी बेचता हो, किसी को बेचने से मना नहीं किया गया, लेकिन उसकी पहचान होनी चाहिए खरीदार को। जो खरीदने जा रहा है वो तो कम से कम जान ले कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं। तो एक मौलिक अधिकार है, उनको भी अपनी पहचान बतानी चाहिए, चाहे जो भी हो। और जो खरीदार है उसको भी ये जानने का हक होना चाहिए। वो कैसे जान पाएगा? उसको जब लिखित रहेगा, कुछ कोई लगा रहेगा, तो उसको पहचानने में सुविधा होगी। तो मुझे लगता है ये सुविधा देना ये बहुत आवश्यक है और ऐसा होना ही चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। जी, कुछ लोगों का, कुछ नेताओं का ये कहना है कि देश संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलती है। अगर कोई दुकानदार अपना नाम बताता है जिसमें उसका धर्म की भी बातें रहती हैं, उसकी जाति की भी बातें होती है, तो कहीं ना कहीं ये सीधे संविधान को चुनौती है। कहीं कोई संविधान को चुनौती नहीं है। आप जो भी सामान बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम घड़ी बेच रहे हैं, तो हम कहेंगे ना आप कौन हैं, ताकि कोई दिक्कत हो तो हम फिरने के लिए आपके पास आएंगे, तो कोई न कोई पहचान चाहिए ना। तो ये तो मौलिक अधिकार है। आप कह दीजिए दिक्कत हो गई, एक बहुत गलत बात है। आज से नहीं, हमेशा से व्यवस्था है कि जहाँ से भी खरीदी उसकी रसीद लीजिए। रसीद लीजिएगा तो उसका मोबाइल नंबर डिटेल रहेगा। कभी कोई हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको पकड़ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। पहचान छिपानी ही धूर्तता है, यही गलत है, यही संविधान विरोधी है। संविधान को प्रकट करना, ये संविधान का आदर करना है। संविधान कभी नहीं चाहता कि आप आंख बंद कर कर, मूक होकर कोई भी सामान ले लीजिए, तो बेचने वाला वो भी मौन ही रहे, मूक ही रहे। कोई अपनी पहचान न बतावे, कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है कि पाकिस्तान से आया है, भारत का है कि नेपाल का है, ये पता चलना चाहिए ना। तो यह सबके हित में है कि जो भी सामान खरीदे, उस खरीदार का, जिससे खरीदा है, उसकी पहचान छिपानी नहीं चाहिए, उसको बतानी चाहिए। मंदिर में भी कई दुकानें हैं, मंदिर के ठीक बाहर भी दुकानें हैं, फूलमाला की दुकानें हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। कैसे आप इसको लागू कराएंगे? क्या आप इसके बारे में विचार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मंदिर के परिसर के भीतर जो भी दुकानें हैं उसको तो हम लोग तत्काल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अधिकार है उसमें। लेकिन मंदिर के बाहर जो है वो प्रशासन का क्षेत्र है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। और मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्देश होगा प्रशासन मानेगा ही। और यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम सब लोग मिलकर उसका समाधान करेंगे। गुरुजी, पवित्रता का भी एक आधार दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर धर्म विशेष की बात करें और एक पवित्रता की बात करें तो ये दोनों विषय अलग हैं, या आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये धार्मिक कार्यक्रम है। कोई आया विश्वनाथ जी का दर्शन करना है, उसको फूल माला अर्पित करना है, ये धार्मिक कार्य है। तो धार्मिक कार्य में पवित्रता बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी, जितने भक्त आएंगे, बिना स्नान किए एक भी आदमी नहीं रहता है। सारे लोग स्नान किए रहते हैं। गंगा जी में स्नान करने, घर पर स्नान करने, स्नान करके आते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहन कर आते हैं, और ये इतना ध्यान रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की अन्य धर्मों के लोगों में इतनी शुचिता पवित्रता होगी कि वो स्नान कर कर ही आएंगे, धौत वस्त्र पहनकर ही, धुला हुआ वस्त्र पहनकर ही आएंगे। जो कुछ भी पवित्रता की मर्यादा है उसका वो ध्यान में रखेंगे। दूसरे वर्षों अपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसे में जी, एक अंतिम सवाल, यानी आप इस फैसले का स्वागत करते हैं और मंदिर में भी उसको क्रियान्वित करने के लिए? बिल्कुल, हम 100% इस आदेश के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये लागू हो,
प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरी अपील रहेगी कि इसमें विलम्ब न करें। अब सावन शुरू होने जा रहा है, भक्तों की भीड़ शुरू होने जा रही है, इसके पहले सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और जो कुछ भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से एक अध्यक्ष के नाते अगर प्रशासन को किसी सहयोग की जरूरत है तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन ने प्रशासन के इस आदेश का स्वागत किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।